नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे मध्य प्रदेश भोज यूनिवर्सिटी भोपाल की जो आपकी एग्ज़ाम चल रही हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है, या आपके अगर बीए या बीकॉम या बीबीए भी हैं उसके लिए हिंदी लैंग्वेज एंड मॉरल वैल्यू के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैं मतलब जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो आ सकते हैं, इससे कैसे ही बैठ सकते हैं और आपको पूरा वीडियो देखना है क्योंकि इसमें मैं कुछ बताऊंगा जो उस टाइप से आप यूट्यूब पर ढूंढ भी लेना। देखो आपका सिलेबस है, मुझे किसने सेंड किया था ये सिलेबस, मतलब हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य का है। तो इसमें आपकी इकाई फर्स्ट है स्वतंत्रता पुकारती हैं, तो यह एक कविता है और यह जयशंकर। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके। तो ये आपका स्वतंत्रता पुकारती जयशंकर प्रसाद का। इसके बाद पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी हैं और वाक्य रचना एक संकलित है। नमक का दरोगा कहानी एक प्रेमचंद्र है। एक थे राजा भोज निबंध है एक डॉक्टर त्रिभुवनाथ शुक्ल और पर्यावरणिक विलोम शब्द एक संकलित है ये तो। और भगवान बुद्ध निबंध एक टाइप का और स्वामी विवेकानंद ने लिखा है ये। इसके बाद ये लोकतंत्र एक धर्म है, यह भी एक निबंध है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखा है। और नहीं रुकती है नदी ये हीरालाल बाछोतिया ने लिखा है। इसके बाद पल्लवन लिखा है। इसके बाद इकाई 4 है आपके हिंदी भाषा, तो अप्सर एक निबंध है, ये शरद जोशी ने लिखा है। हमारी सांस्कृतिक एकता निबंध है और रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत आता है, याद रखना है, ये एक वाक्य में पूछ सकता है ऐसा। संक्षेपण संकलित है हिंदी भाषा एवं परिचय, ये डॉक्टर शशि राय ने लिखा है। और आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह लिखा है। अंतर्ज्ञान नैतिक जीवन ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। और अप्य दीपोका और स्वामी श्रद्धानंद ने लिखा है। देखो ये मुझे भेजा हुआ था इसलिए मैंने बता दिया। तो ये था आपके देखो ये आपके 2021 का है और इसके नीचे मैं बताऊंगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये पेपर जो क्वेश्चन बताऊं वो अच्छे ढंग से याद कर लेना। और देखो इसमें क्या करना आपको, जैसे कि ये है नमक का दरोगा और ये कहानी आपका सारांश पढ़ लेना। अगर आप सारांश कहाँ से पढ़ोगे तो यूट्यूब पर आप सर्च कर लेना या आपको गूगल पर मिल जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा आपको। तो मैं आपको क्वेश्चन बता दूं डायरेक्ट, तो ये आपका मोरल वैल्यू का है। तो आपका ये आ सकता है कि रचना के आधार पर, वाक्यों की रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, सरल साधारण और ये मिश्रित वाक्य, तीनों प्रकार के होते हैं, तो याद कर लेना अच्छे ढंग से। इसके बाद अशुद्धियों के प्रकार के रूप में संक्षेपण, नमक का दरोगा, कहानी की मूल संवेदना। अब मूल संवेदना क्या होती है, पूरा विस्तार जितना हो सके लिखना है, एक क्वेश्चन भी छोड़कर नहीं आना है आपको। इसके अथवा क्वेश्चन है राजा भोज द्वारा लिखित ग्रंथों के नाम याद कर लेना। और बुद्ध का चरित्र हमें क्या संदेश देता है, सबसे इंपॉर्टेंट 95% चांस है इस क्वेश्चन के आने की, क्या संदेश देता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद ये सकारात्मक देशभक्ति से लेखक का क्या तात्पर्य है। इसके बाद चौथा है आपका अफसर के साथ नाव में बैठने के क्या क्या खतरे होते हैं। इसके अथवा क्वेश्चन है भारत की संस्कृति के 2 विशेषता बताना है। इसके बाद आपका 5वां क्वेश्चन है नैतिक शिक्षा का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा क्वेश्चन है आचरण की सभ्यता का क्या महत्व होता है। इसके बाद आपका दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है स्वतंत्रता पुकारती हैं कविता का भावार्थ व उद्देश्य बताइए। देखो ये क्वेश्चन जो बताऊंगा वो रिपीट भी होंगे, जो रिपीट होंगे उनको अच्छे ढंग से मतलब रट ही लेना, वो ऐसे कैसे बैठ सकते हैं। इसके बाद एक पुष्प की अभिलाषा कविता का महत्व सारांश बताना है। राजा भोज की ऐतिहासिक सिद्ध कीजिए, मतलब उसका वर्णन कर देना। और शब्द युग्मन से क्या तात्पर्य है, ये अच्छे से याद कर ले। इसके बाद ये नर्मदा एक नदी नहीं संस्कृति है विषय पर लेख बताना है। और इसके अथवा क्वेश्चन है पल्लवन से क्या आशय है, इस प्रक्रिया के बारे में लिखिए। इसके बाद आपका 9वां क्वेश्चन है भारतीय जीव दर्शन पर दिनकर के विचार लिखिए। उसके अथवा क्वेश्चन है संक्षेपण की आवश्यकता एवं उपयोगिता का प्रकाश डालिए। और आपका 10वां क्वेश्चन है नैतिक जीवन का अंतर्ज्ञान से संबंध बताइए। और आपका अथवा क्वेश्चन है अप्य दीपों का भव का आशय स्पष्ट कीजिए एवं स्वाध्याय का महत्व समझाइए। अब ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, वो और वो दोनों मिलाकर याद कर लेना। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा क्यों कहा गया है, याद कर लेना। वाक्य की परिभाषा, उसका आशय। नमक का दरोगा कहानी का संदेश क्या है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। और राजा भोज की विशेषता याद कर लेना। बुद्ध का चरित्र में बता दिया है कि रट ही लेना इसको। तो इसके बाद ये नर्मदा को चिरकुंवारी क्यों कहा गया है और अफसर के साथ नाव में बैठने के क्या क्या खतरे होते हैं, याद कर लेना। ये छोटे मोटे ही 5-6। इसके बाद ये भारतीय संस्कृति की परिभाषा और मूल्यों का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया है। और शब्द एवं वाणी की परिभाषा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, शब्द एवं वाणी की परिभाषा। इसके बाद ये रचना के और अर्थ के वाक्य के प्रकार आ सकता है, ये दोनों में से कौन सा भी एक आ जाएगा। स्वतंत्रता पुकारी कविता के भावार्थ और कला
नमक सौंदर्य की विवेचना कीजिए। और नमक का दरोगा कहानी का सारांश, देखो मैंने बताया कि सारांश याद कर लेना, बस मैं याद मतलब पढ़ लेना अच्छे ढंग से आप। तो 4 प्रकार के पर्यायवाची, तो ये क्वेश्चन एक बार देख लेना। लोकतंत्र के सामने कौन कौन सी चुनौतियां होती हैं, और पराधीन सपने सुख को ये नहीं आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। भारत एक निबंध का सारांश व अच्छे संक्षेपण के गुण बताइए। इसके बाद ये नैतिक मूल्यों के रूपण में परिवार एवं शिक्षण संस्थाओं की क्या क्या भूमिका है, और मानव में आध्यात्मिक चेतना का विकास किस प्रकार किया जाता है, विवेचना कीजिए। इसके बाद ये विविधता में एकता से क्या तात्पर्य है, और अच्छे संक्षेपण के गुण ये रट लेना अच्छे ढंग से। 95% चांस है इस क्वेश्चन के। इसके बाद ये नमक का दरोगा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया आपके। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। वो देश का सच्चा लोकतंत्र बनाने क्या क्या आवश्यकता है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो अच्छे ढंग से पढ़ लें। नैतिक मूल्यों की विशेषता सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है और ये पढ़ लेना। और आपका अगला पेपर है, और मैं बता दूं अगर आपका कोई फ्रेंड या आपका भाई या कोई हो, अगर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में अगर हो, तो उनको इस चैनल के बारे में ज़रूर बता दे। उनको 100% फ़ायदा ही मिलेगा। बोर्ड के एग्ज़ाम पे मैं जो इम्पोर्टेंट बताऊंगा वो कि वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, क्योंकि उनको ज़रूर आप इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। इसके बाद ये अर्थ के वाक्य प्रकार बता दिए हैं। स्वतंत्रता को ये याद कर लेना अच्छे ढंग से थोड़ा सा। इसके बाद विलोम शब्द ये आ सकते हैं इस टाइप के, तो कर सकते हो। नर्मदा का ये आ सकता है क्वेश्चन। पल्लवन से आश्रय, इन दोनों में से कौन सा भी एक आ सकता है। पुष्प की अभिलाषा संयुक्त वाक्य से आपके समझते याद हो जाएगा। नमक का दरोगा कहानी के उद्देश्य मतलब सारांश बताना है। और एक ते राजा भोज निबंध के माध्यम से लेखक का क्या संदेश होता है, और भेदभाव से मनुष्य और संक्षेपण की कितनी शैलियाँ होती हैं। ऐसे छपे भी कौन सा भी इसमें से पेपर छपा हो सकता है, आ सकता है। राजा भोज एक अच्छे, ये पढ़ लेना एक बार, वो कि वही है सब। सारांश याद होगे तो लिख सोगे। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताना है। और भगवान बुद्ध व्याख्यान के आधार पर निष्काम कर्म की महत्ता बताना है। लोकतंत्र को लेखक ने धर्म की संज्ञा क्यों दी गई है। इसके बाद आपका है प्रांतीय के साथ साथ भारत एक दृढ़, ये देख लेना एक बार। और संक्षेपण के बारे में एक बार पढ़ लेना, कौन सा भी क्वेश्चन संक्षेपण का गुण आ सकते हैं। नैतिक मूल्य की विशेषता सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना इसको। इसके बाद बुद्ध कार्य क्षेत्र, ये भी रिपीट हो गया, ये भी रिपीट हो गया। अवसर के तबादले का दृश्य वर्णन करना है, और संक्षेपण लिखते हुए किन बिंदुओं को ध्यान में, मतलब उसके गुण बताना है। इसके बाद स्वतंत्रता पुकारती है, कविता का भावार्थ उद्देश्य और शुद्ध करना है, लिख सकते हो। और नमक का दरोगा कहानी का सारांश लिख देना। इसके बाद नहीं रुकती है नदी पाठ का सारांश, राजा भोज की ऐतिहासिक सिद्ध कीजिए। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। और भारत एक निबंध का सारांश बताना है, वो कि वही क्वेश्चन है सभी। सारांश वाले तो रट ही लेना, अच्छे ढंग से याद कर लेना। और सरदार पूर्ण सिंह का याद कर लेना एक बार। मन और पुष्प की अभिलाषा कविता किसने लिखी, ये आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके। वीरता सबसे बड़ा लक्षण, आचरण की सभ्यता का निबंध के लेखक को मैं बता दिए ऊपर, इसलिए। इसके बाद ये पुष्प की अभिलाषा क्या है, और वाक्य की परिभाषा ये भी याद कर लेना। नमक का दरोगा का मूल संवेदना बताना है। तो ये अच्छे ढंग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आने के चांस 0% है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है इनमें से कौन सा भी पेपर आपके एग्जाम में बैठ सकता है। तो ज़रूर आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और मैंने बताया है कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, और अगर आपका बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का कौन सा मतलब आपका फ्रेंड या कोई भाई या अगर कोई भी हो, तो ज़रूर इस चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि उनके त्रैमासिक अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा भी नज़दीक आ रही हैं भी। तो उनको इस चैनल के माध्यम से बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ज़रूर आप उनको वीडियो को ज़रूर आप शेयर कर देना। तो वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।